नमस्कार। अक्सर देखने में आता है कि किसी की जन्मतिथि में कोई अंक बार बार आता है, जैसे 11 या 22, है ना। कई बार हम इसे बस एक इत्तेफाक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष की दुनिया में इसका एक बहुत गहरा मतलब होता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो असल में हमारे जीवन पर कैसा असर डालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये एनर्जी का असंतुलन आखिर होता क्या है। इसके बाद हम एक एक करके हर नंबर के असर को समझेंगे, फिर ऊर्जा के दो अलग अलग पहलुओं को जानेंगे और आखिर में इस एनर्जी को बैलेंस करने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आम सोच की जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि अगर किसी की जन्म तिथि में कोई अंक बार बार आए तो ये बहुत लकी होता है। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? यही सवाल सबके दिमाग में घूमता है ना, कि भाई जितने ज्यादा नंबर उतनी अच्छी किस्मत। पर क्या सच में ऐसा है? अंक ज्योतिष की गहराई में जाएं तो कहानी थोड़ी अलग ही निकलती है। माना तो यही जाता है कि बर्थ डेट में किसी नंबर का रिपीट होना मतलब किस्मत का ताला खुल गया। लेकिन एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी की दुनिया में सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखाई देता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर। देखिए, एक कहावत है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। बस यही सिद्धांत न्यूमरोलॉजी में भी दोहराए जाने वाले अंकों पर लागू होता है। इसे कहते हैं अति का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जब किसी एक ग्रह की एनर्जी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो इंसान के व्यवहार पर हावी होने लगती है और वहीं से सारा बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, इससे उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। मतलब अगर एक बार आए तो सब नॉर्मल है, बैलेंस है। दो बार आए तो क्या बात है, वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन जैसे ही वो 3 या उससे ज्यादा बार आता है तो वो बोझ बनने लगता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब जरा और डीप में चलते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो 1 से लेके 9 तक हर नंबर के साथ क्या करती है, कैसे हमारे स्वभाव को बदल सकती है और इसका असर हमारे व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है। जरा गौर कीजिए कैसे अच्छी खासी चीजें जैसे कॉन्फिडेंस या क्रिएटिविटी जब ज्यादा हो जाती हैं तो एकदम उल्टी पड़ जाती हैं। जैसे नंबर 1 2 बार आए तो शानदार कम्युनिकेशन, लेकिन 3 बार आ जाए तो या तो इंसान बहुत ज्यादा बोलेगा या फिर एकदम चुप हो जाएगा। अहंकार भी बढ़ सकता है। और यहां भी देखिए कितनी कमाल की बात है, कैसे हिम्मत या इंसाफ करने की भावना जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो खतरनाक हो सकती है। जैसे नंबर 9 जो हिम्मत का प्रतीक है, ज्यादा होने पर बेहिसाब गुस्सा और रिस्क लेने की आदत में बदल सकता है। अच्छा, इस एनर्जी इम्बैलेंस के भी 2 बड़े इंटरेस्टिंग साइड्स हैं। एक तरफ तो एनर्जी एक्टिवेट होती है, मतलब जाग जाती है, और दूसरी तरफ वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी थक जाती है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। जब कोई नंबर 2 बार आता है ना तो उसे डबल वाइब्रेशन कहते हैं। ये समझिए कि ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। यहां पर उस नंबर की सारी पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है और इंसान उसका भरपूर फायदा उठा सकता है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस है, नंबर 5 और 6। ये 2 नंबर जब डबल होते हैं तो इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। इनकी डबल एनर्जी स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को कई गुना बढ़ा देती है, वो भी बिना किसी नेगेटिव रिस्क के। और अब आता है दूसरा पहलू, एग्जॉशन पॉइंट। सोचिए, जब कोई नंबर 4 या 5 बार रिपीट हो जाए तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक तरह से थक जाती है और फिर इंसान उन गुणों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। मान लीजिए किसी की बर्थ डेट में 4 बार 1 आता है, जैसे 11/11/1991। अब नंबर 1 तो है कम्युनिकेशन का, लेकिन 4 बार आने से अंदर विचारों का इतना शोर हो जाता है कि इंसान बाहर से एकदम शांत या इंट्रोवर्ट बन जाता है, बोल ही नहीं पाता। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी की जन्मतिथि में कोई नंबर ज्यादा है तो क्या किया जाए? क्या इस एनर्जी को बैलेंस करने का, जिंदगी में वापस हार्मनी लाने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक एडवांस न्यूमरोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा नंबर ज्यादा है। असली काम है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को सही रास्ता दिखाना, उसे चैनलाइज करने में मदद करना। इसका एक सीधा सा 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप, पहचानो, मतलब पता लगाओ कि न्यूमरोलॉजी ग्रिड में कौन से नंबर की एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। और दूसरा स्टेप, चैनलाइज करो,
यानी ऐसी एक्टिविटीज या काउंटर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करो जो उस हावी हो रही एनर्जी को सही दिशा दे सके या शांत कर सके। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे अगर किसी के पास 9 नंबर ज्यादा है, जिसका मतलब है गुस्सा या मंगल की एनर्जी बहुत है, तो उन्हें हैवी वर्कआउट या कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलने की सलाह दी जाती है। इससे वो एनर्जी एक सही जगह पर निकल जाती है। इसी तरह हर एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए एक काउंटर एलिमेंट होता है जो बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये जिंदगी में एनर्जी के बैलेंस की बात है। जरा सोचिए, जीवन में वो कौन सी ऊर्जा है जिस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है ताकि एक सच्चा संतुलन बनाया जा सके।